वो हिंदू मुस्लिम करके अब उल्लू सीधो कर लो, वो जनता को सारे गुमराह कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का, कोई भी चुनाव हो, हिंदू मुस्लिम करते करा के दंगा करा के अपनी वो सरकार बना लेते हैं। और अब की बात को सरकार को बदलना चाहिए। केवल सरकार तो जो है वो गंगा की सफाई कर ले, जमुना की सफाई कर ले, वो राम मंदिर बनवा ले, कृष्ण मंदिर तुड़वा दे, बस जहाँ में सरकार लगी है कि देख लीजिए कोई विकास कार्य का कोई काम ही नहीं है। सर रोडन पे उनकी धन्ना को देने ही नहीं चला जाए, कीले गाड़ रहे, उन पे आंसू गैस छोड़े जा रहे, लाठी बरसाई जा रही, कोई जनता कोई सुनवाई है कि किसान आंदोलन में कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर क्या चाहते हैं आप? है सरकार को बदलाव चाहते हैं? हाँ, कोई सरकार हमें जहाँ से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, टाइम न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। 24 के खेल में आज हम लोग जनपद इटावा के दतावली में मौजूद हैं। रात्रि का समय हो रहा है और यहाँ पर आम जनता से पूछेंगे 2024 का क्या चुनावी माहौल होने वाला है। चुनाव काफ़ी नज़दीक है, आचार संहिता लगने वाली है। तमाम लोग मौजूद हैं, इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे कि आम जनता की क्या राय है, क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे। नमस्ते दादा। नमस्ते भाई। कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ, मटर सब ठीक ठाक? हाँ, बढ़िया है। अच्छा, आपके यहाँ मटर टूटती है? हाँ, मटर टूटती है हमारे यहाँ। खेती में मटर की फसल है? हाँ, खेती मटर की फसल है। अच्छा। सरकार का जो कर नहीं रही, तब खेती तो भाई कर नहीं है कचू। अच्छा। बच्चा मारे फिर रहे हैं, शिक्षा को कोई ध्यान नहीं है। अच्छा। न कोई सर्विसेज मिल रही है। केवल सरकार तो जो है वो गंगा की सफाई कर ले, जमुना की सफाई कर ले, वो राम मंदिर बनवा ले, कृष्ण मंदिर तुड़वा दे, बस जहाँ में सरकार लगी है कि देख लीजिए कोई विकास कार्य का कोई काम ही नहीं है। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात, वो सिलेंडर फ्री सबके फ्री करवाए थे और 1100 रुपया वो सिलेंडर कर दो, अब फ्री निकल रही देख लीजिए। हाँ, उतना ही बिजली का बिल 2 तिगुना बिजली का बिल कर दो, जनता को सारे पीछे डाल रही। सरकार कहाँ देख ले अकेली, कोई सुरक्षा है सरकार के बारे में? केवल सुरक्षा नहीं है। अच्छा, सरकार तो आप किसान हैं, 2000 रुपये आ रहे हैं PM किसान? नहीं, 2000 रुपया चूमे जाए चाटे जाए हैं। बच्चन को जब एक महीना की फीस नहीं है कि अब उन्हें पढ़ाई लिखाई तैयार करो, अब बैठ के देख ले जो मारे फिर रहे, कोई टिड्डी चलाए रहो, कोई वो सटरिंग पे जाए रहो, कोई मजदूरी करने जाए रहो। अच्छा। हाँ, बस शिक्षा का महत्व कहा रहा हो, बताओ। शिक्षा का महत्व नहीं है? कहा महत्व रहो, उन्हें जब कोई सर्विस नहीं मिल रही, कोई बात नहीं हो रही, तो कहा महत्व रहो शिक्षा को। अच्छा। ज्यादा जो अनपढ़ आदमी है वो मान ले जो है अपने मजदूरी करके पेट भरता है, और हमारे बच्चा जो मारे फिर रहे हैं, शिक्षित भाई बने। तो फिर क्या चाहते हैं आप? हैं, सरकार को बदलाव चाहते हैं? हाँ। अच्छा। कोई सरकार हमें जहाँ से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। बदलाव जो समाज की सुने, जनता की सुने, जो बच्चा मारे फिर रहे, तिनको भविष्य बने। सरकार कोई हो, काम अच्छे करे, काम अच्छे करे, बस वही हमें सरकार है अच्छी। अच्छा। किसान हाँ। बस राम मंदिर ले और कोई गंगा की सफाई ले, कोई त्रिवेणी की सफाई ले, जहाँ में जो पैसा जितना देश का पैसा था सब सालों बर्बाद कर दो देख लीजिए, वो जनता का ही कोई ध्यान नहीं है। देश का पैसा बर्बाद ही है, और कहा है देखो। एक चीज और बताइए, आप किसान हैं? हाँ, हम किसान हैं। मटर की खेती होती है? हाँ, मटर की खेती होती है। मटर की जो फसल है, आप जब मटर तोड़ते हैं तो सही रेट में बिक जाती है? अरे सही बिक रही है कि जो बाल ले, खपत जनता के ऊपर है, जनता खपत कर रही है तो देख ले जो है बिकी है, और जब जनता नहीं खपत कर रही है तो कहा 2 रुपये किलो नहीं कोई लिए। अच्छा। हाँ, क्या रेट चल रही है मटर की? रेट चल रहा है 20 रुपये चल रहा है, 25 चल रहा है, 15 ही बिक जाते। अच्छा। हाँ, रेट के ऊपर है, कभी कम ज्यादा। हाँ, जनता की खपत है। अच्छा। कोई वैसी चीज तो है नहीं जो भाई धल्ले उसमें दाब ले। नहीं, 15 क्या मिल रहा है, और जो STF लग जाए वो 25 हो जाती है, इसका क्या मतलब है? क्या कह रहे हैं? जो मतलब कि किसान का जो बीज है जो हो रहा है पैदा, वो किसान ही दे रहा है खाने के लिए, आपको, हमको, सभी को दे रहा है। वो यहाँ पे मंडी में 15 रुपए बिक रहा है और वहाँ से ले तो 25 रुपए मिलता है सफल मटर। इसमें 10 रुपए क्यों बढ़ जाता है? अच्छा, आपका कहने का मतलब जो मटर यहाँ से खरीदी जाती है, जब बाहर बिकती है तो वो रेट बढ़ जाता है? हाँ, इसका भी सोल्यूशन कुछ होगा। अच्छा। हाँ, ये भी तो हमको जानकारी चाहिए। अच्छा। हाँ भाई, हम लोग किसान हैं, हम लोग खेती में मजदूर बनने लगे रहते हैं। आपको आटा गेहूँ देते हैं, चावल देते हैं, अनाज देते हैं, जो भी है वो हम लोग बेचते हैं, वो हमारा मद्दा जाता है, जो सरकार से ले वो महंगा क्यों मिलता है? अच्छा। जैसे ये बताइएगा, क्या फिर क्या चाहते हैं आप 2024 के चुनाव में? हम क्या चाहते हैं, जो जनता चाहेगी, जो सब लोगों का होगा वही हो गया। आपके अनुसार किसकी हवा चल रही है?
हमारे हिसाब से क्या है, जो जनता चाहेगी जिसको सुनेगी उसे मिलेगा। अच्छा, आप लोग किसान हैं, दादा बताइए, किसानों का दिल्ली में धरना चल रहा है, हाँ धरना क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उनकी सर रोडन पे उनकी धरना को देने ही नहीं चला जाए, कीले गाड़ रहे, उन पे आंसू गैस छोड़ी जा रही, लाठी बरसाई जा रही, कोई जनता कोई सुनवाई हैगी? किसान आंदोलन में कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। जनता को किसानों को पीसो जाए रहा हो को अच्छा, 2,000 रुपया और फ्री गल्ला दे दे के सालों को गुलाम बनाए ले देख ले। अच्छा, आप वो राशन की बात कर रहे हैं, फ्री दे? हाँ राशन, कहीं राशन फ्री दे। क्या कह रहे हैं? उसके भी पैसे देते हैं। राशन जो आप बता रहे हो सरकार फ्री दे रही है, उसके भी पैसे देते हैं। 20 रुपए लगते हैं। क्यों लगते हैं? जब सरकार फ्री दे रही है हमको 20 रुपए क्यों देना पड़ता है? अच्छा, जब आप राशन लेने जाते हैं 20 रुपए लगते हैं? हाँ। अच्छा, हाँ, उसका क्यों लगता है आप बताइए? सरकार का मन से दे देते हैं कि नहीं, 20 रुपया मान ले खर्चा नहीं आता उस पर। अच्छा। तो और भी लोग मौजूद हैं। भैया आपका क्या नाम? मेरा नाम मनीष साक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ टाइम न्यूज़ 24 को। और सरकार के काफ़ी मुद्दे होते हैं चुनाव के समय पर, और जो भी है हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा इस समय चलता है। चुनाव को जब आ जाता है हिंदू मुस्लिम बहुत होता है। जब भी चुनाव आता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का, कोई भी चुनाव हो, हिंदू मुस्लिम करते करा के दंगा करा के अपनी वो सरकार बना लेते हैं। और अब की बात को सरकार को बदलना चाहिए। अच्छा, बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सरकार जब बनती रहती है तो वो हिटलरवादी का रूप जिस समय दिल्ली में चल रहा है, ईवीएम को लेके, शायद ईवीएम को ही लेके चल रहा है। तो एक ईवीएम एक मशीन है जिससे हम जो लोग चोरी कर लेते वोट का, तो उसको बैलेट पेपर से कराना चाहते हैं। और बैलेट पेपर से क्या नुकसान ही क्या है? बैलेट पेपर से चुनाव कराने से कोई नुकसान नहीं है। होना भी चाहिए बैलेट पेपर से। पुराने ज़माने में होता भी था, पहले होता था और निष्पक्ष चुनाव होते थे बैलेट। मतलब आपका कहने का मतलब ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव बिल्कुल होना चाहिए। एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं और एडवोकेट महमूद पराचा जी हैं, जो वो इस समय आगे छाती से लगा के अपने आंदोलन कर रहे हैं, अपनी जान पे बाजी खेल के कर रहे हैं आंदोलन। उनका बहुत महत्वपूर्ण है, उनको बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ मैं महमूद जी को और भानु प्रताप जी को। और बहुत उनका योगदान है इसमें। सबसे पहले उन्होंने ही ये जंग शुरू की थी ईवीएम को लेके। आज 2-3 महीने हो गए हैं, तब से बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। आपका मतलब, आपकी निजी राय यही है कि बैलेट पेपर से हो? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक हमने काउंटिंग में देखा है कि जैसे ये चुनाव लास्ट में होता है, चुनाव रुकवा के और जो प्रत्याशी जीतता है उसे हरवा के और दूसरा प्रत्याशी जीत जाता है। अच्छा, मैंने देखा है वहाँ पर बिल्कुल हरवा दिया जाता है। वो उनके हाथ की बात है, किसी को जितवा सकते हैं। अच्छा, किसी को भी बिल्कुल मशीनरी है अब तो। मोबाइल में जैसे अलार्म आप सुबह 6 बजे का भरेंगे तो सवेरे 6 बजे बजेगा वो। तो वो जैसे ईवीएम को सेट कर लो, आप कैसे भी कर सकते हो। अच्छा, आपका मतलब ईवीएम है? ऐसा नहीं है। ईवीएम को जो दिल्ली में चल रहा है धरना, तो उसमें महमूद जी ने, प्राचा जी ने और भानु प्रताप जी ने वो दिखाया है कि 10 वोट डले हैं तो 10 में से 8 तो बीजेपी जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, 10 वोट डले, 8 बीजेपी को जा रहे हैं। अच्छा। छोटी पार्टियों के जो वोट होते हैं ना, डिवाइड हो जाते हैं उसमें। अच्छा, बिल्कुल। और सरकार तो कह रही है ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। वो ऐसा है, ईवीएम इसलिए नहीं वो मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए अभी इस बात पे लगा दिए हैं कि लोगों को अभी ईवीएम की गाड़ी चलती है, लोग प्रचार कर रहे हैं, छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं। ईवीएम बढ़िया चीज़ है, लेकिन सबसे बेकार चीज़ ईवीएम है, सबसे बेकार। बिल्कुल। बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्या दिक्कत है बैलेट पेपर से? अच्छा, ये बताइए, इटावा में और आपके यहाँ पर किसकी हवा चल रही है 2024 के लिए? इटावा में तो मैं अब सरकार बदलनी चाहिए। वैसे बहन जी की सरकार यूपी में रही है, बहुत अच्छी सरकार रही है। मैंने उस शासन में देखा है, शिक्षा से लेके सिस्टम टाइम शासन प्रशासन इस तरीके से काम करता था कि अगर उन्होंने लाइट का अगर सिस्टम रखा है तो 1 हफ्ते दिन में 1 हफ्ते रात में, तो लोग टेंशन नहीं लेते थे कि चलो दिन में आएगी तो दिन में आएगी, अब रात में आएगी तो रात में आएगी। उनका बहुत अच्छा सिस्टम रहा है वो यूपी में, और हर जगह ही उनका लाइट अभी तो अच्छी चल रही है। लाइट चल रही, चुनाव का समय है ना। अच्छा, बिल्कुल चुनाव के समय। बिल्कुल चुनाव नहीं होता तब नहीं चलती? बिल्कुल नहीं चलती। अभी गर्मी आने दो। अच्छा, गर्मी को आने दो, उसके बाद मच्छरों से बच्चे खाए जाएंगे, देखना। अच्छा, परेशान हो जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब मेन मुख्य उद्देश्य आपका यही है कहने का कि चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम, अच्छा, मंदिर मस्जिद दंगा ये सब चलता है चुनाव के समय। बिल्कुल ये सब चलता है। बिल्कुल। ये जो भैया बात बता रहे हैं, सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है। होता है इसमें होता है। अच्छा, हाँ, कहूँ मुस्लिम कहूँ हिंदू कहूँ, देख ले जो। अरे यहाँ इटावा का एक बात बता, हिंदू मुस्लिम में क्या फर्क है ये बताइए आप। इंसान आप भी इंसान वो भी इंसान हम भी है।
वो भी भारत के नागरिक है, हम भी भारत के नागरिक है। भाईचारा बना रहना चाहिए। भाईचारा रहना चाहिए। लेकिन वो वोट के लालच में वो हिंदू मुस्लिम करके अपन उल्लू सीधो कर लो, वो जनता को सारे गुमराह कर रहे हैं। तो ये बताइएगा, जैसे आपने ये सभी बातें बताई हैं, जनपद इटावा की बात करते हैं, क्या इटावा में भी जातिगत चुनाव होता है? सबने जात को जनका सबने ही हो जात सब जगह होता है। सब जगह होता है जाति। इटावा में भी इटावा में भी होता है। अच्छा, हाँ, जातिगत चुनाव होता है। जाति का चुनाव होते हैं। अच्छा,